Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी जिक्सॉ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टोमेटो पे 31% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। ये मूवी 10 साल बाद होती है जॉन क्रेमर के डेथ के, जो ओरिजिनली जिक्सॉ का लीड हुआ करता था, जो जिक्सॉ 3 के बाद मारा गया था। जबकि मालूम है कि वो मर गया है, तब भी नए सीरीज की जो डेथ है वो शुरू हो गई होती है शहर के अंदर, जो एकदम से क्रेमर वाले डेथ के जैसे ही लग रही होती है और ऐसा देख के लग रहा होता है कि जिक्सॉ किलर वापस आ गया है। ज्यादातर मूवी ऐसी ही दिखाई गई है कि किसने किसको मारा होगा या किसने क्या करा होगा, और आधे रन टाइम में हमको 2 डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है जिसको हैलोरन नाम का बंदा लीड कर रहा होता है, जो जिक्सॉ की इन्वेस्टिगेशन को वापस खोलता है सालों के बाद जो बंद पड़ा हुआ था। पता ये लगाना है कि कौन है नए वाले किलिंग्स के पीछे जो दोबारा से शुरू हुआ है। हमारा सबसे पहले वाला सीन जो हमें दिखाया जाता है वही हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ हम लोग हैलोरन से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एडगर को ढूंढ रहा होता है, जो एक ड्रगी था और अब उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, जो अपने खुद के खेल के एकदम बीच में है। पुलिस वाले उसको छत पे कॉर्नर करते हैं जहाँ उसके पास हाथ में एक ट्रिगर होता है और हैलोरन ऑफिसर्स को बोलता है कि वो उसको हाथ में ही गोली मारे अगर वो ट्रिगर को चालू करता है तो, और फेटल शॉट ना लगाए। एडगर बोलता है कि उसको ट्रिगर दबाना ही पड़ेगा गेम को स्टार्ट करने के लिए, और ऐसा वो करता भी है, जिसके बाद उसका हाथ उड़ा दिया जाता है। मगर मालूम नहीं है कि एक बुलेट कैसे उसको चेस्ट पे आके लग जाती है, जिससे कि उसको काफी बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। हमको इस सब के पीछे का मतलब बाद में मालूम चलता है, मगर अभी के लिए ट्रिगर दबाने के बाद हमको दिखाया जाता है कि नया गेम शुरू हो गया है। 5 लोग अपने आप को इंडस्ट्रियल रूम में पाते हैं, चेन से उनका गला बंधा हुआ होता है और वो लोग के सर पे बाल्टियां रखी हुई होती हैं। कमरे के दूसरी तरफ दीवार होती है जिसमें घूमने वाले सॉस लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमको आवाज सुनाई देती है जो उनको बताता है कि उनको अपना खून देना होगा किसी भी अमाउंट में, और वो चेन्स उनको 100 की तरफ खींचने लगते हैं। मगर एना को सबसे पहले ये फिगर आउट कर लेती है वो कि किसी भी अमाउंट में खून देने वाली चीज को, और वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा 100 से कट कर देती है, और उसके बाद उसका जो बकेट होता है वो ढीला हो जाता है, जिससे कि वो पहला वाला टेस्ट जीत जाती है। बाकी सारे उसका देखा देखी उसको फॉलो करते हैं, जहाँ उनको अलग अलग डिग्री से सक्सेस मिलता है, सिवाय आखिरी वाले आदमी के, जो जब से गेम शुरू हुआ था तब से वो बेहोश ही था। बाकी सारे अपने आप को फ्री कर लेते हैं और वहाँ से निकालते हैं, और देख के ऐसा लगता है कि वो आखिरी वाला आदमी वॉल की वजह से मारा गया है। इसके बाद वापस बाहर बॉडी लटका हुआ ब्रिज पे हमें दिखाई देता है और हैलोरन बॉडी को लेके जाता है, जहाँ वो कॉर्नर लोगन और एलेनोर से मदद लेता है, और उनको जो भी चीज मिलता है वो सब वही दिखा रहा होता है पैटर्न जो जिक्सॉ का होता है, और वो परफेक्ट तरीके से मैच कर रहा होता है, जिससे अभी भी क्रेमर जिंदा है इस चीज का और पक्का हो जाता है। सब लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग किसी न किसी तरह से सस्पेक्ट्स हैं, जैसे एलेनोर को काफी फ्रीक्वेंटली जिक्सॉ के फैन वेबसाइट्स पे देखा जाता है, और उसके पास एक स्टूडियो भी होता है जहां वो जिक्सॉ के काफी सारे फेमस ट्रैप्स को रेप्लिका में बनाती है, और हमको लगता है कि वही किलर होगी, मगर ऐसा नहीं है। उसके पास एक ब्लेंडर होता है जो ओरिजिनल गेम में यूज हुआ था, जिससे जॉन क्रेमर ने लीड करा था इवन पहले वाले 100 से पहले आए हुए इवेंट्स को, और कोई भी बॉडीज कभी भी नहीं मिली थी। वापस गेम में बचे हुए प्लेयर्स अपने आप को एक बड़े से बांध में पाते हैं, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि ज्यादातर हम लोग अपने आप को वेयरहाउस जैसी जगहों पे पाते हैं, और आगे ये भी मेंशन होता है कि वो जो बांध है वो असल में जिल ओन करती है, जो क्रेमर की एक्स वाइफ है, और अभी भी ये बांध फैमिली में ही है। उसके बाद बिली अपने ट्राइसिकल में आता है और उनको देखता है। वो वहाँ उनको अगले टेस्ट के लिए उनको बताता है जो कार्ला के लिए होता है, और जैसे हमको मालूम होता है सीरीज के थ्रू उन सब लोगों ने अपना कोई ना कोई पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा हुआ होता है कि जिसके वजह से वो लोग वहाँ पर होते हैं, और जिक्सॉ उनको गेम में लाया हुआ होता है, जिससे कि वो लोग अपने किए हुए सिंस को रिपेंट कर सकें। हमको मालूम चलता है कि कार्ला आउट ऑफ डेस्परेशन पर्सेस चुराया करती थी, जिसकी वजह से एक बार एक औरत मारी गई थी, क्योंकि कार्ला ने जो पर्स चुराया था उसके अंदर उसकी दवाइयाँ भी थी। वो वापस उस औरत को देखने को जाती है जो दर्द में होती है, तो उसको मदद करने की जगह उल्टा वो उसको वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाना चूज करती है, और ये सारी चीज करके भी उसको केवल $3 ही मिला हुआ होता है, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता। हमको मालूम चलता है कि उसको पहले से ही पॉइजन वाला इंजेक्शन दे दिया गया है, और अब उसके सामने 3 नीडल्स होते हैं, जिनमें से एक में उस इंजेक्शन का एंटीडोट होता है और बाकी में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो उसको तुरंत मार डालेगा। टाइम शुरू होता है और बाकी के लोगों के गले के अराउंड चेन्स बंधे हुए होते हैं, और वो उसको सीलिंग की तरफ खींचने लगते हैं। रायन डेस्परेटली कार्ला को नीडल इंजेक्ट करने को बोलता है, मगर वो काफी ज्यादा फ्रीक्ड आउट होती है, और जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाते हैं वो सारे नीडल्स उसके
उसके अंदर डाल देता है और वो अपने आप को चेन्स को फ्री कर लेते हैं। मगर उनमें से एक नीडल में तो एसिड होता है और कालरा बुरी तरह से मेल्ट हो जाती है। ये वाला एसिड वही होता है जो हमने सॉ 6 में विलियम को यूज करके मरते हुए देखा था। अगली बारी आती है मिच की, जिसका हमको मालूम चलता है कि जिक्सॉ ने उसको पर्सनल रीजन से चूज करा है। मिच ने क्रेमर के नेफ्यू को एक बाइक बेची थी, जिसको मिच ने कहा था कि वो अच्छी कंडीशन में है, मगर उसके नेफ्यू ने उसको चलाया और उसके कुछ समय बाद ही वो मैल फंक्शन कर गई थी, जिसकी वजह से वो मारा गया था। उसको सामना करना होता है सबसे ज्यादा मस्ट ट्रैप का इस मूवी के, द ब्लेंडर, जहाँ जिक्सॉ ने उस क्रैश्ड बाइक के पार्ट्स को भी इस्तेमाल करा हुआ होता है उसको बनाने के लिए। मिच को नीचे रीच आउट करना होता है डेथ ब्लेड्स के थ्रू थ्रॉटल को बंद करने के लिए, और उसके बीच में कुछ सेकंड्स का मदद मिलता है उसको एना से, जो एक पोल को जैम कर देती है बाइक में, जिसकी वजह से ब्लेड्स बंद हो जाते हैं। मगर धीरे धीरे वो लूज होने लगते हैं, जिससे ब्लेड शुरू हो जाता है और मिच चटनी बन जाता है। अब फाइनल दो जो बचे हुए होते हैं, एना ऑलमोस्ट बाहर ही निकल जाती है किसी तरह से, मगर उसको एक पिग मास्क पहना हुआ इंसान पकड़ लेता है और दोनों बेहोश होते हैं। जब वो होश में आते हैं तो वो अपने आप को दूसरे कमरे में चेन से बंधा हुआ पाते हैं और उस कमरे में उनको खुद साथ में उनके जॉन क्रेमर मिलता है। वहाँ पे वो उनको उनके फाइनल टेस्ट के बारे में बताता है, जहाँ वो कमरे में एक शॉटगन रखा हुआ होता है और उनको बोलता है कि वो लोग सारी चीज अपनी लाइव्स में उल्टी करते हुए आए हैं, और शॉटगन में बुलेट डालते हुए बोलता है कि ये की है तुम्हारे सैल्वेशन का। हमको डिटेल में कभी मालूम नहीं चलता है एज सच कि रायन ने क्या करा है, मगर वो ये खुद बोलता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, और एना तो अपने अलग ही लेवल में बुरी होती है। पूरी मूवी के दौरान उसने बोला था कि उसके हस्बैंड ने उसके बच्चे को मार डाला था, मगर खुद की गलती कभी एडमिट नहीं करी थी। हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली में क्रेमर उसका पड़ोसी था और उसने एक्चुअली अपने बेबी को खुद मारा था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रोता रहता था। जिसके बाद उसने अपने बेबी को बेड पे रख दिया था, जिससे उसका हस्बैंड उस पे रोल ओवर करे और उस पे उसका नाम आ जाए मर्डर का अपने बेबी के, और वो जेल में था इस वजह से, और उसने अपने आप को गिल्ट की वजह से खुद को मार डाला था। क्रेमर जब उन दोनों को अकेले छोड़ के जाता है, तब एना उसकी बात को कंसिडर करने लगती है और कंक्लूड करती है कि उसको रायन को मार डालना होगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है और उसको इसी के लिए जज होना चाहिए। वो शॉटगन लेके गोली चलाती है, मगर बुलेट वापस उसी पे आके लग जाता है उसके आईज के अंदर। तब रायन रियलाइज करता है कि क्रेमर ने कहा था उसका क्या मतलब है, कि हर चीज उल्टा कर रहे हैं वो लोग, मतलब कि गन बैकफायर जो होगा वो भी उल्टा ही चलेगा जो इंसान चलाएगा उस पे, और उसके जो शेल्स निकलते हैं उसके अंदर चाबी होती है जो अब टूट गई होती है। जैसा कि क्रेमर ने पहले ही कहा था कि शेल्स में उनका की है सैल्वेशन का, मतलब कि वो की एक्चुअली में उन शेल्स के अंदर होते हैं, मगर अब वो टूट जाते हैं और रायन के पास कोई चांस नहीं होता है बचने का। मगर क्रेमर तो ऑलरेडी मर गया था। हमको मालूम चलता है कि जो गेम हम लोग देख रहे हैं मूवी में, वो असल में पास्ट में हुआ है, और ये पहले बोला हुआ ओरिजिनल गेम है जो जॉन ने लीड करा था 101 से भी पहले। तभी जॉन क्रेमर यहाँ पे जिंदा हमें दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी चीज पास्ट में हुई थी, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है वो अभी प्रेजेंट में हो रही है क्रेमर के 10 साल के मरने के बाद। और जो बॉडीज मिल रही हैं हैलोरेन को, वो दूसरे गेम में मिल रही हैं जो चल रहा होता है अभी, एग्जैक्ट रिक्रिएशन का जो ओरिजिनल मूवी के होता है, नए जिक्सॉ ने जो लीड कर रहा हुआ होता है। मतलब वो बकेट हेड वाली बॉडी जो पार्क में मिली थी वो ओरिजिनल वाले गेम में से नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि नया अलग गेम चल रहा है प्रेजेंट में, उसमें से है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिनल गेम से जो बॉडीज थी वो कभी रिकवर हुई ही नहीं थी, और जब एक बार हैलोरेन और लोगन बार्न में पहुंचते हैं तो उनको ओरिजिनल बॉडीज इतने सालों के बाद अभी भी वहीं सड़ते हुए मिलती हैं। दोनों लेजर कॉलर में फंस जाते हैं और देख के लगता है कि लोगन मारा गया है, मगर इसका लेजर कॉलर में जो लेजर है वो एक्चुअली फेक होता है, और वो अपने आप को हैलोरेन को रिवील करता है एज अ न्यू जिक्सॉ। मालूम चलता है कि वो विक्टिम था पहले गेम में जो फार्म में हुआ था, एंड वही था बकेट हेड जो दिखाई दिया था हमको मरा हुआ 100 वाले दीवार में। उसको गेम में खुद क्रेमर ने ही रखा था, क्योंकि उसने इनिशियल डेज में जो उसको कैंसर हुआ था उसको उसने गलत डिटेक्ट करा था, मतलब कि उसने जो एक्सरे था क्रेमर का वो किसी और इंसान के साथ उसने मिक्सअप कर दिया था, और इसी की वजह से क्रेमर का जो कैंसर था वो बहुत समय तक मालूम नहीं चला, क्योंकि अगर पहले उसको मालूम चल जाता तो उसके पास सरवाइव करने के ज्यादा चांस होते। इसी की वजह से उसने उसको वहाँ पे पहले क्रेमर ने लाया तो था गेम में, मगर उसको बाद में ये हुआ कि उसने किसी एक्सीडेंट की वजह से ये मिक्सअप हुआ था, तो वो उसको एंड में नहीं मारना चाहता उस एक्सीडेंट की वजह से। लोगन की वाइफ की डेथ की वजह से वो इस गेम में वापस आया था, क्योंकि हैलोरेन ने एक तरह से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था वो उसकी वाइफ के डेथ के लिए, और लोगन का गेम ऐसे डिजाइन था कि वो हैलोरेन को ट्रैप करेगा उस गेम में, और
अपना सारे नए मर्डर्स का जितना भी इल्जाम है उस पे लगा देगा। एडगर जो हैलोरिन का इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान है उसको फ्री कर दिया गया था क्योंकि हैलोरिन को उसकी जरूरत थी और असल में एडगर ही था जिसने एक्चुअली में लोगन की वाइफ को मारा था, इसीलिए वो अभी भी हैलोरिन से बदला ले रहा है। लोगन ने एडगर को ऑलरेडी गेम में डाल दिया था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, छत वाला सीन, और लोगन ने ही एडगर पे गोली भी चलाई थी, सेम गोली इस्तेमाल करते हुए जो हैलोरिन के गन में थी, जिससे कि और ज्यादा उसके कैरेक्टर पे इंसान का डाउट चला जाए। हैलोरिन लेजर कॉलर की वजह से मारा जाता है और अपने एलिबाई की मदद से वो सारी चीजों का जो इल्जाम है उससे वो छूट जाता है और अपना गेम कंटिन्यू रखता है। मूवी खत्म हो जाती है और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।